नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आ चुका है और उसके लिए लेकर आया हूं मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखना है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जब आप इस प्रैक्टिस सेट को देखोगे, अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों अब तक मैंने 7-8 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं एसएससी जीडी के, और ये आपका 7वां या 9वां प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो आप इस क्लास में बने रहो और गारंटी के साथ कहता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आप जब एग्जाम में जाओगे तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसान पूर्वक कर पाओगे। जैसे कि दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए पहले तो आपको यह देखना होगा कि 2 3 4 से 4 3 2 कैसा बना। अब आप क्या करोगे कि इसकी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे, 432 बनाने की कोशिश करोगे, आपका आंसर तो भी नहीं आएगा। फिर आप क्या करोगे, 2 का वर्ग करोगे, 3 का वर्ग करोगे, 4 का वर्ग करोगे, इन संख्या को जोड़कर देखोगे तो भी आपका राइट आंसर नहीं आएगा। अब दोस्तों नहीं आएगा तो भाई आपका कैसा आएगा। तो भाई इसमें जो लॉजिक लग रहा है, बहुत छोटा सा लॉजिक लग रहा है, वो आपको देखना होगा। कैसा है, आपने देखा ये 2 तो दिखाई दे रहा है भाई, 2 में बिल्कुल लास्ट में दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। 3 तो दिखाई दे रहा है, 3 कहाँ दिखाई दे रहा है, बीच में दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। 4 कहाँ दिखाई दे रहा है, 4 यहाँ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये लॉजिक तो आपका बहुत छोटा सा था, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से हमने देखा शुरू वाला सबसे लास्ट में है, तो शुरू वाला मैंने क्या कर दिया, सबसे लास्ट में कर दिया। और जो दूसरे नंबर का है वो कहाँ पर है, बीच में है, तो दूसरे नंबर का मैंने कहाँ पर कर दिया, बीच में कर दिया। और सबसे लास्ट वाला तो भैया लास्ट में है ही। ठीक है, तो इसी प्रकार से सबसे लास्ट वाला तो लास्ट में है, और सबसे शुरू वाला कहाँ पर है, सबसे लास्ट में है। और जो बीच वाला है भैया वो कहाँ पर है, आपका बीच में ही रखा हुआ है। आप देखोगे तो बीच वाला बीच में ही रखा हुआ है, और बस शुरू वाला और लास्ट वाला चेंज करा हुआ है। तो इसी प्रकार से आप देखोगे तो जो सबसे शुरू वाला है वो कहाँ पहुंच जाएगा भाई, लास्ट में पहुंच जाएगा। तो सबसे शुरू वाले को मैं लास्ट में पहुंचाऊंगा, तो मैं देखो यहाँ पर लास्ट में कर देता हूँ, कितना भाई 2 कर देता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से जो सबसे लास्ट वाला वो कहाँ पहुंच जाएगा, आपका शुरू में पहुंच जाएगा, कितना होगा 7। और जो बीच वाला है वो कहाँ पहुंचेगा भाई, बीच में ही पहुंचा, कितना हो जाएगा 5। तो 552 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी ऑप्शन में है जी 552, 552, 552, 552 तो नहीं है क्या, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कहीं गलत है। तो वो 7 का 7 हो गया, 2 का 2 हो गया, 5 का 5 हो गया, तो 752, 552 नहीं दोस्तों 752। तो 752 तो हमारे ऑप्शन में है, कितना है 752। 752 ऑप्शन नंबर हमें बी में देखने को मिल जाएगा, 752 752। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिंपली इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 है आपकी स्क्रीन पे कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला है। अब इसके स्थान पर आपको संख्या ढूंढनी है, जल्दी से बताओ कि इसके स्थान पर संख्या क्या होगी। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए आपको यह देखना होगा कि भाई 9 81 मतलब 9 8 9 से और 81 से 729 कैसा बना, 64 8 से 512 कैसा बना, और 49 से 7 कैसा बना। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को वही बच्चा जल्दी कर पाएगा जिसके वर्ग और क्यूब याद होंगे, क्योंकि मिनटों के सेकंड में इस क्वेश्चन को कर पाएगा। क्यों, क्योंकि आप कहोगे 9 9 81 9 729 8 8 64 8 512 7 7 49 7 343, जैसे मैंने कर दिया, क्योंकि मेरे वर्ग और क्यूब याद है 20 20 30 30 तक, तो इसलिए मैं आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाता हूं। कैसे, देखो 9 है, अब मैं 9 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 9 नम कितने होते हैं भाई, 81 होते हैं। कौन सा वाला, ये वाला हो गया। अब 9 का मैंने जैसे क्यूब करा तो 9 नम 81 नंबर कितने होते हैं, 729 होते हैं। कौन सा वाला, ये वाला। कहने का मतलब ये है कि इधर को करूंगा मैं मल्टीप्लाई तो 9 की तो क्यूब बार कर रहा हूं, और इधर से इधर को कर रहा हूं तो क्यूब कर रहा हूं। इसी प्रकार से 8 है, अगर 8 का स्क्वायर करूंगा तो 8 कितने होते हैं, 64 होते हैं। और 8 का मैं अगर क्यूब करूंगा तो 8 64 512 होते हैं। कौन सा वाला, ये वाला। इसी प्रकार से 7 का होना चाहिए, 7 का स्क्वायर करूंगा 7 7 49, 7 7 कितने होते हैं आपके 49 होते हैं। और 7 का जैसे ही मैं क्यूब कर दूंगा 7 7 49 से 343 होते हैं। 343 है किसी ऑप्शन में, जी बिल्कुल है 343, और 343 ही आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको वर्ग और क्यूब याद कर लेने हैं, ऐसा नहीं है कि इनको सुनो कितना ही करने हैं, क्योंकि ये वर्ग और क्यूब क्या होते हैं कि आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान कर देते हैं, क्योंकि आपके पास मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका मिल जाता है। और दोस्तों जब मल्टीप्लाई आसान होएगी तो आपका एग्जाम भी जल्दी हो पाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि एग्जाम में सब चीज़ होती है, पर क्या नहीं होता बताओ, समय नहीं होता। तो इसलिए समय को बचाओ और आप इन चीज़ों को याद करो। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो। और दोस्तों यार आप बड़ी कंजूसी करते हो, अभी तक आपने लाइक नहीं करा भाई, लाइक ठोक दो जल्दी से, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और क्वेश्चन नंबर देखो आप 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब दोस्तों इतना लंबा क्वेश्चन आपका हो गया, सर इतना लंबा क्वेश्चन भी आता भाई, कुछ भी आ सकता है, एग्जाम है। ठीक है, तो अब इसको हमें करना किस प्रकार से, तो करने के लिए आपको कुछ नहीं देखना, ये देखना सीरीज किस प्रकार से चल रही है। तो आप देखो 3 से 15, 15 से 4, 4 से 16, 16 से 5, भाई हमने देखा 3 से 15, 15 से 4 2 सीरीजें चल रही है। इसका मतलब तो 3 4 5 6 7,
तो इसका मतलब हमें तो इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, 6 से 7 हो गया, इतने सिंपल। मतलब प्लस के बन हो रहा है इसमें, प्लस के बन हो रहा, प्लस के बन हो रहा, प्लस के बन हो रहा, पर हमें निकालना कौन सा, 15, 16, 17। तो आप देखो 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, तो 17 के बाद आई 18 आ जाएगी। पर 18 जैसे ही आपकी आई है तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर में मिल गया। पर दोस्तों आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि आपका ये लॉजिक आया कहाँ से है। तो आप लॉजिक सीखोगे ना तो सब चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई, हाँ ये रिया, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 12 से 140 कैसे बना, 156 से अगली संख्या क्या बन पाएगी। अब जल्दी से बताओ क्या बन पाएगी। तो दोस्तों आपको कभी कभी केस में मैंने बताया था कि 12 से 140 भी बना सकता है और किसी केस में 12 से 156 भी बन सकता है। तो भाई वो केस आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो कौन से होते हैं। तो आप इसमें बताओ कि कौन कौन सी संख्या बननी है, क्योंकि आप कहते हो ना हमने रीजनिंग बहुत पढ़ रखे, भाई बहुत पढ़ रखे तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर दे देते हो तो 1 नंबर पक्का, नहीं देते तो 1 नंबर कट जाएगा और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग में भी कटेगा अगर आप गलत करके आते हो तो दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं कि आप हर क्लास देखो मेरी, गारंटी के साथ कहता हूं रीजनिंग में आपको घोड़ा बना दूंगा। मैथ मैंने स्टार्ट कर दिया बेसिक से, मैथ में पढ़ाऊंगा एसएससी जीडी के बाद बिल्कुल बेसिक से। तो आप इस क्लास से जुड़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और इसका लॉजिक ये है कि 12 है, 12 मल्टीप्लाई 12 में मैंने मल्टीप्लाई 13 की करी, 12 में मल्टीप्लाई 13 की करी, तो 12 और 13 की मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 156 आता है। और 156 तो भाई मैं कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। अब आप कहोगे सर ये वाला तो चलो ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करें, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। कितना है भाई, 114, 140 है। अब 140 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे भाई, जब 12 में 13 की करी है तो 140 में भी तो 13 की करोगे, तो 13 की मल्टीप्लाई कर दो। अब 13 की करोगे तो 14 और 13 की मल्टीप्लाई कर लो, जीरो से कोई मतलब नहीं, चाहे सिंपल कर सकते हो। 13 0 0 हो गया, 13 13 13 26 13 13 चौका 52, 52 का कितना हो गया भाई, 2 हो गया। 52 कितना हो गया, 2 हो बचा कितना 5, 13 का 13 13 14 15 16 17 18 कितना हो गया भाई आपका 18 हो गया। तो 1000 मतलब 1820, 1820 इसका मतलब आपका राइट आंसर हो चुका है। तो दोस्तों लॉजिक आपका कुछ भी आ सकता है, बस आपको करना आना चाहिए। आप देख सकते हो किस प्रकार से आपको करना। भले ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में समय लेते हैं, तो जब आप घर से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको लॉजिक याद होंगे, तो आप कई प्रकार के लॉजिक लगा सकते हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है ये वाला। अब दोस्तों जैसा पहला क्वेश्चन था सेम यही क्वेश्चन है कि इसकी इस संख्या से ये वाली संख्या बनानी है, फिर इससे अगली संख्या बनानी है, या इस वाली संख्या से ये संख्या बनानी है। तो आप बताओ जल्दी से कौन सी संख्या बननी है। भाई मैंने तो इसमें एक चीज देखी, क्या ए है, ए से सी तक गया, ए बी सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो हमने देखा भी इसमें तो प्लस के 2 हो रहा। जेड से वाई तक गया। अब दोस्तों जेड से वाई तक तो जाऊंगा नहीं, जेड से वाई तक तो जाऊंगा नहीं, पर जेड से एक अक्षर पीछे जाऊंगा तो वाई चला जाऊंगा, क्योंकि जेड से एक अक्षर पीछे करूंगा तो बाई चला जाऊंगा। तो माइनस के मैंने बन करा, माइनस के 1 करा तो जेड से बाई तक पहुंच गया मैं। ठीक है, बी है, बी के बाद डी तक देखता हूँ, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो इसमें भी प्लस के 2 हो रहा। तो इसमें सीरीज मिली हमें कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, फिर एक बार प्लस हो रहा है, मतलब 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस। इसी प्रकार से हम यहाँ लगा सकते हैं। तो ई है, ई से प्लस के 2 करो, ई एफ जी क्या हो जाएगा भाई आपका जी हो जाएगा। और एक्स से एक संख्या माइनस करो, एक्स में माइनस के मैंने बंद करी, तो एक्स से एक संख्या जैसे ही मैंने माइनस करी तो क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। डब्ल्यू के बाद क्या होता है, एक्स होता है। इसी प्रकार से एफ है, एफ में प्लस के मैंने 2 करी, कितना करी भी प्लस के 2 करी, ई एफ जी एच कितने हो गए भी एच होगी। तो आपका राइट आंसर हो गया जी डब्ल्यू एच, कितना हो गया जी डब्ल्यू एच, जी डब्ल्यू एच ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है यदि PALE को ये लिखा जाए और इस वाली संख्या को ये लिखा जाए तो इस वाली संख्या को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों आप कहोगे कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, पर दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत चीज़ें घुमाऊ आती हैं। जैसा कि मैं इस क्वेश्चन को तो समझा देता हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको ऐसी चीज़ें समझाऊंगा कि जो कि बहुत ज़्यादा घुमाऊ आती हैं। कैसे है देखो, P है, A है, L है, E है। इसका सिंपली आपको कोड दे रखा, क्या दे रखा अभी आपको कोड दे रखा, कितना 2 है, 1 है, 3 है, 4 है। और इसी प्रकार से E है, A है, R है, T है, H है। इसका भी आपको कोड दे रखा है सिंपली कितना दे रखा है आपको, दे रखा है ये वाला, कितना 4 है, 1 है, 5 है, 9 है, 0। आप कहोगे सर ये वाले क्वेश्चन के SSC GD में आते हैं। भाई बिल्कुल आते हैं, SSC GD में आते हैं। और यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ है, चारों शिफ्ट में समथिंग 2-2 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। मैं तो खुद HM में था भाई, इतना आसान क्वेश्चन होने के बाद भी पेपर लीक हो रहा है। मतलब बच्चों को यार क्या बताएं कि चंद रुपयों के खातिर उन बच्चों के भविष्य को मार दिया जाता है, जो यार बेचारे मेहनत करते हैं। ठीक है, और हम रात दिन उनकी मेहनत करवाते हैं।
देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप टेंशन मत लो, आपका यूपी पुलिस का पेपर भले ही रद्द होना चाहिए यार, बिल्कुल 100%। और क्योंकि आपका एसएससी जीडी, अब आपको एसएससी जीडी में फोकस करना है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो इसका मान तो ये रख दिया, इसका मान ये रख दिया, पर हमसे किसका पूछा गया, इसका पूछा गया। पी है, ई है, ए है और है एल है। अब दोस्तों जब से ही हमें इसका पूछा गया तो इसमें किसी किसी केस में तो आपका क्या होता है कि इनके सेम मान दे रखे होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ही इजी माना जाता है। इतना इजी क्वेश्चन, जैसे पी है, पी बराबर कितना हो गया 2 हो गया, ई बराबर कितना हो गया आपका, ई बराबर 4 हो गया, ए बराबर देखोगे कितना हो गया 1 हो गया, और आर बराबर देखो कितना हो गया अभी 5 हो गया, एल बराबर देखोगे तो आप कितना हो गया अभी 3 हो गया। मतलब जो संख्या ऊपर दे रखी होती है उसका ही मान हम रख देते हैं। पर दोस्तों किसी किसी केस में ऐसा होता है, जो क्वेश्चन मैं आपको आगे लेकर आऊंगा, कि जो सी ये संख्या दे रखी होती है ना, जैसे 2 4 1 5 है, तो इनका उल्टा दे रखा होता है। आपको उल्टा जानते हो क्या, कि जैसे पी है, पी का उल्टा कितना होगा के है, ए का उल्टा जेड हो जाएगा, एल का उल्टा ओ हो जाएगा, ई का उल्टा बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो उल्टी होते हैं ना अक्षर, उनके उल्टे होकर मान दे रखे होते हैं। और किसी किसी केस में ये संख्या तिरछी पे भी रख देता है, जैसे पी का मान यहाँ 2 रख रखा ना, तो यहाँ तिरछा कर देगा। मतलब अलग अलग प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो कराऊंगा मैं आपको अगली क्लास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 5 3, 2 4 2 4 1 5 3, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो। तो प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके जाएं, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।